अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि मुल्क में जारी गैर एलानिया धरनों ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। कराची में सदर शाहराह फैसल, नुमाइश, सराब गोट और टावर समेत कई मरकजी शाहराहें बंद हैं। लाहौर की भी कई अहम शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। दफातर से घरों के लिए निकलने वाले शहरी सड़कों पर रुक गए हैं। शहरी सड़कों पर परेशान हैं। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बुरहान मुस्तफ़ा, हमारे नुमाइंदे जो कराची से हमें अपडेट करेंगे। मियां शोएब लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे लाहौर की सूरत हाल। पहले रुख करेंगे कराची का। बुरहान, आप बताइएगा, कराची में इतलात मौसूल हो रही हैं कराची की मेन शाहराह फैसल जाम है, उसके अलावा भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है बम्पर टू बम्पर है। तफसीलात क्या है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में अचानक जो है वो एहतजाजी मुजाहरे और धरनों के बाइस जो है वो कराची की अहम और मस्तरीन जो शाहराह है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो चुकी है। बम्पर टू बम्पर जो है वो ट्रैफिक जैम है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो दफातर के औकात कार ख़त्म होने का वक्त भी है। लोग अपने दफातर से घर की जानिब रवाना हुए और अचानक एहतजाजी धरनों और मुजाहरों के बाइस जो है वो लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि शाहराह फैसल पर जो है वो ट्रैफिक स्लो है, लेकिन देखा जा रहा है कि बम्पर टू बम्पर जो है वो ट्रैफिक जैम है। उसके साथ अगर बात करें एम ए जिना रोड, खारादर, मीठादर, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद, तीन अट्टी, लियाकताबाद, तमाम शाहराहें जो हैं वो बम्पर टू बम्पर इस वक्त चल रही हैं। कराची का ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी मुतासिर हो चुका है और दरम भरम दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो सड़कों पर मौजूद तो है, लेकिन उनसे भी ट्रैफिक जो है वो संभल नहीं रही। आवाम का कहना है कि हम दफातर से निकले हैं, अचानक जो है वो एहतजाजी मुजाहरे और धरने शुरू हुए। हमें इस बात का इल्म नहीं था। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर जो है वो अपनी मदद आपके तहत रास्ता क्लियर करने पर भी मौजूद है, जबकि मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय किया जा रहा है। जी, मिनटों का सफर घंटों में तय किया जा रहा है। बुरहान, साथ ही रहिएगा। लाहौर से मियां शोएब अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शोएब अहमद, कहिएगा, कौन सी शाहराहें लाहौर में सबसे ज्यादा मुतासर हैं ट्रैफिक से? जी बिल्कुल, अगर सूबाई दारकूमत लाहौर की बात करें तो जो शहरियों के लिए एक बड़ी अजियत है वो ट्रैफिक मसाइल का ये गढ़ बन चुका है। आए रोज़ जो मेन शाहराह हैं उन पर ट्रैफिक जाम, क्योंकि खसूसन जो शाम का औकात होता है, क्योंकि छुट्टी होती है 5 से 6 के दरमियान, तो गाड़ियों की जो लंबी लाइनें लग जाती हैं, जो ट्रैफिक है वो कछुए की चाल चलती है। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में शहरियों को तय करके घर पहुंचना पड़ता है। और क्योंकि आए रोज़ जो अगर चंद अफराद जो एहतजाज या धरना दें तो हुकूमत के पास कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं होती कि उस धरने को ख़त्म करके जो शहरियों की अजियत है उसको कम किया जा सके। आए रोज़ जो शहर की मेन शाहरें हैं, इस वक्त मैं फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर तक इस वक्त जो लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये छुट्टी का औकात होता है। जो मेन शहर है यहाँ से जो कसूर की तरफ जाने वाली या चुंगी रोज का ये माहौल ये होता है मियां शोएब अहमद, लेकिन ये भी बता दें कि आज सूरत हाल चूंकि थोड़ी गंभीर है, क्या ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ना तो पहले कोई ऐसी एडवाइस या प्रॉपर कोई शहरियों को आगाही फराहम की जाती है, ना तो आज की जाती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पर जो करोड़ों रुपए का फंड लगाया जाता है, खर्च किया जाता है, वो भी रायगा दिखाई देता है शहरियों की रायगा दिखाई देता है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए मियां शोएब, आपसे मजीद तफसीलात भी लेंगे। फिलहाल वापस रुख करेंगे कराची का। बुरहान, आप बताइएगा, क्या ट्रैफिक पुलिस ने कोई एडवाइजरी जारी की आवाम के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अब तक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसी कोई एडवाइजरी नज़र नहीं आ रही। अगर हम लोग मेन शाहरों की बात करें तो इस वक्त जो है वो दफातर के औकात कार ख़त्म होने के बाद सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो शाहराह फैसल पर होता है। उसके बाद एम ए जिना रोड हो गया, नुमाइश हो गया, खारादर हो गया, इन तमाम सड़कों पर जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जाम है। बम्पर टू बम्पर जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं। आवाम को इस बात का इल्म ही नहीं है कि आगे वाली सड़क खुली है या बंद है। अगर मेन शाहरों पर ट्रैफिक जाम है तो साथ साथ जो दूसरी गलियाँ हैं वो मुस्तफ़ा, तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें कराची की अपडेट दे रहे थे बुरहान मुस्तफ़ा, लाहौर से हमें अपडेट किया मियां शोएब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मजहबी जमात की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज और धरने जारी है। खंबट के करीब कौमी शाहरा पर एहतजाज के सबब ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। ट्रैफिक के मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। नवाबशाह और दीगर शहरों में मजहबी जमात के कारकुनान के एहतजाजी धरने जारी हैं। मजहबी जमात के कारकुनान ने एहतजाज के दौरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम की गिरती दीवार को आखिरी धक्का दे दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान करते हुए असेंबलियों से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। जिससे इस्तीफा देने का शौक है जाकर दे दे, हम पर फैसले मुसल्लत ना करे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने नई मरदमशुमारी का ऐलान भी कर दिया। कहा कि रवां साल अक्टूबर तक नई मरदमशुमारी शुरू होगी। नई मरदमशुमारी मार्च अप्रैल 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी। नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदी भी कराई जा सकेगी। मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। मां के कत्ल में नामजद अफराद कभी इत्तेहादी तस्लीम नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपनी वालदा के कातिलों के वकील को वोट नहीं दिया। आपने सोचा कैसे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिल के वकील को सेनेटर बनाए। तो इसी अहम मामले पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब कहिएगा, बिलावल भुट्टो ने काफी तवील आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या रद्द-ए-अमल देंगे इस पर? देखिए, उन्होंने कहा वो माफी मांगे, मेरा ख्याल है इनको कान पकड़वाने जी बिल्कुल, यही मुतालबा किया है। उनको कोई उनके मज़ारे तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में कौन शो का नोटिस देता है? इन्होंने नई नई टर्मिनोलॉजियां निकाली हैं, इनकी सियासी एबिलिटी नहीं है। और इमरान खान की खुश नसीबी है कि इनको उसको ऐसी अपोजिशन मिली है कि ये तमाम मामलात को जो है वो खराब ही कर रहे हैं। आज देखें, 6 महीने से लगे हुए हैं, कोई एक्टिव इन्होंने अपोजिशन नहीं की। टीवी खेल रहे हैं, सारा पाकिस्तान टीवी खेल रहा है, हम भी टीवी पे ही हैं। तो ये इनकी जूतियों में दाल बढ़ रही है। इमरान खान की खुश नसीबी है कि ये नलायक, नाहल और नकम्मी अपोजिशन जो है उसको नसीब में मिली, ये उसकी खुशबख्ती है। और इंशाअल्लाह ताला ये आगे और खराब होंगे। आए ईद के बाद देखते हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। शेख साहब, मरदमशुमारी पर भी काफी सवालात उठाए हैं बिलावल भुट्टो ने, और साथ साथ ये भी कहा है कि अतातार को भी वोट नहीं देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ज़ाहिर है उनका अपना एक सोच का अंदाज है, अपनी एक सोच का मसला है। जब मरदमशुमारी की बात ये जो है जरा ये जब वक्त आएगा फिर इस पर बात करेंगे। थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शोकॉज की वापसी यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे से मशरूत कर दी। कहा, सेनेट अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ दें, नोटिस वापस ले लेंगे। इस्तीफों पर कोई लड़ाई नहीं थी, ये बातें तवज्जो हटाने के लिए हैं। जो जमातें मिलकर चलना चाहती हैं उनके साथ चलेंगे, जो रजामंद नहीं तो अलहदा रहकर जदोजहद करें। मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने नैब को हिदायत की है कि मरियम नवाज को गिरफ्तारी से 10 दिन कबल आगाह किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मरियम नवाज अपनी अबूरी जमानत की मियाद ख़त्म होने पर पेश हुई। समाअत के दौरान नैब के वकील ने बताया कि मरियम नवाज की रायविंड अराजी की मुंतकिली के मामले पर वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। अदालत ने नैब को मरियम नवाज को गिरफ्तारी से 10 दिन कबल आगाह करने की हिदायत जारी करते हुए जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। मरियम नवाज ने नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में लीगी नायब सदर का कहना था कि नैब इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाइयां करता है। नून लीग के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनके हथकंडों पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून अवामी क़ुव्वत के साथ उनके सामने खड़ी है। नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है,
جو عمران خان کے کہنے پر اس کے پولیٹیکل اپوننٹس پہ اٹیک کرتا ہے، اور جو پولیٹیکلی جن کا مقابلہ عمران خان نہیں کر سکتا ان کو وہ نیب جو ہے وہ ان کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے. اور جب انہوں نے پوری کوشش کر لی، مسلم لیگ نون آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی پوری بلکہ پہلے سے بڑھ کر عوامی قوت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے، اور آج ان کے ایم این ایز اور ان کے ایم پی ایز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا نہ صرف شکار ہیں بلکہ وہ ٹی وی پر آ کر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس حکومت کی ناکامی کے خلاف بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل عوام دشمن ہے، پاکستان کو اس سے نکلنا چاہیے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ڈیل کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل میں غریبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پارلیمنٹ بند کر دیں. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں کریں گے، قومی اسمبلی میں آرڈیننس کی مخالفت کریں گے، کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے آرڈیننس نکالا جاتا ہے جو پاکستان کا اپنا ادارہ کو، ریاست کا اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو، وہ پاکستان کا پارلیمان سے بھی جواب دہ نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا عدالت کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا. ہم اس حملہ کو برداشت نہیں کریں گے. پارلیمان میں بجٹ کا پروسیس پارلیمان کا ہی کام ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سارے کام صرف اور صرف بند کمرہ میں بیٹھ کر آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا ہے تو پاکستان کا بجٹ بھی وہاں سے ہی پاس کر لے. اس کا جتنا بھی سخت مزاحمت ہو سکتا ہے وہ کم ہے. جہاں آپ مسلسل چاہے ہمارا گیس پرائسز کو ڈبل کر رہے ہو یا بجلی کی فی یونٹ کا 5 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارا ناک آن افیکٹ ہوتا ہے. اس سے پورا پاکستان کی معیشت پہ ایک فرکشن اور ڈریگ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں آگے معاشی ترقی کرنا نہیں دیتا. اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس قسم کا قدم کا مخالفت کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے کشمیر کے عوام کے کوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی آج کریں گے. وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت اور وابستگی بے مثال ہے. کورونا کے باوجود بیرون ملک پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا ریکارڈ قائم کر دیا. اوورسیز پاکستانیوں نے لگاتار 10ویں ماہ $2 ارب کی ترسیلات بھیجی. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک معاشی لحاظ سے درست سمت پر گامزن ہے. ترسیلات زر 26% بڑھی ہیں جو کہ ایک خوشائند بات ہے. عید پر ترسیلات زر مزید بڑھ سکتی ہیں. سیمنٹ کی فروخت میں 44% اضافہ ہوا ہے. کرونا وبا کے چیلنج کے باوجود بہتر معاشی پالیسی اپنائی. ریمیٹنسز جو ہیں وہ 26% بڑھی ہیں اس سال، اور ابھی عید آنے والی ہے اور ہسٹوریکلی عید میں ریمیٹنسز اور بھی بڑھتی ہیں. سیمنٹ کا جو لیٹسٹ نمبر مارچ کا از اے گروتھ آف 44% ایئر آن ایئر. چاہے آپ سپلائی سائڈ انڈیکیٹرز دیکھیں جو میں نے بتائے، ایل ایس ایم، سیمنٹ، آٹو، یا آپ ڈیمانڈ سائڈ انڈیکیٹرز دیکھیں، ایف ایم سی جیز اور دوسرے انڈیکیٹرز، تو دونوں سائڈ پہ آپ کو ایک وہ مومنٹم نظر آ رہا ہے جو پچھلے سال نہیں تھا. پچھلے سال یہ سارے انڈیکیٹرز ریڈ میں تھے، اس سال یہ سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کی سی اجلاس کے بعد 1.25 گھنٹے طویل نیوز کانفرنس. بلاول بھٹو دوران گفتگو کبھی خفا تو کبھی خوش نظر آئے. ماسک کے غلط استعمال پر بھی صحافی کو جھاڑ پلائی. غلط وقت پر سوال کرنے پر بھی جواب دیا کہ پی ڈی ایم پر کرنے لگا ہوں بات، مگر پانی تو پینے دیں.
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने चांद से मुतालिक एक और दिलचस्प बयान दाग दिया। कहते हैं आज इंसान चांद देखकर रोजे और ईद का तयन कर लेता है। अगले 10 से 15 साल में इंसान चांद के प्राइवेट दौरे करेगा। चांद पर मौजूद शख्स कैसे रमजान और ईद का तयन करेगा? वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बयान पर सोशल मीडिया पर भी दिलचस्प तबसरों का आगाज हो गया है। जो इबादत हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे ईद हो, वो सितारों से जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से ऐलान बस किस वक्त चल रहे हैं, वो तो प्राइवेट टूर्स जो चांद के वो अगले शायद 10-15 सालों में मुमकिन हो सकेंगे। अब तो शरई मसला अगला जो आपको जिसके ऊपर सोचना है वो ये है कि अगर 2025 में या 2030 में जो लोग चांद के ऊपर होंगे उन्होंने ईद कैसे मनानी है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि लोग खिदमत में सियासत कर रहे हैं, हमने सियासत में खिदमत की है। वो हैदराबाद में KKF की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खालें जमा करना छोड़ी तो मार्केट में अहमियत ही ख़त्म हो गई। अब अगर हम सियासत छोड़ देंगे तो पाकिस्तान से सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये साबित कर दिया इस तहरीक को दफ्तरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पे कोई एतबार और जमहूरियत पे एतबार बाकी रहे, इसलिए हमारे ऑफिस वापस कर दिए जाए। वो भी ऑफिस शायद ज़्यादातर सियासत के बजाय खिदमत के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं हम लोग। और आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं अगर खिदमत-उन-नास के काम को कोई भी माशरा उसमें रुकावट डालता है तो उस माशरे को क्या कहा जाता है। तो करेंगे दूर, हमारे बगैर किसी का काम चलना है नहीं। हमारा सियासत करना इतना ज़रूरी नहीं है, तर्ज सियासत तब्दील नहीं करेंगे, गरीबों को ऐवानों तक पहुंचाएंगे, उसके लिए कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। वफाकी तहकीकाती इदारे ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन से 8 सवालों के जवाब तलब कर लिए हैं। FIA ने जहांगीर तरीन को 13 अप्रैल तक जवाबात के साथ हाजिर होने की हिदायत जारी कर दी हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे से जारी नोटिस में कहा गया है कि जहांगीर तरीन जवाब सेक्रेटरी के जरिए भी जमा करा सकते हैं। FIA गुज़िश्ता साल अगस्त से उनसे सवालात के जवाब मांग रही है। जहांगीर तरीन ने जुम्मे को जवाब देने का वादा किया था। FIA ने JK फार्म्स के तमाम मशीनरी की असल रसीदें मांगी हैं। साथ ही JK फार्म्स के 35,000 एकड़ रकबे के सबूत के साथ जायदाद की मनी ट्रेल भी मांगी है। मुल्तान में रुकने सूबाई असम्बली सलमान नईम के ज़हराने में जहांगीर तरीन की शिरकत जिस हुकूमत का आपने साथ दिया वो आपको मुश्किलात में डाल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। मैं यहाँ सलमान नईम की दावत पर आया हूँ, सियासत लाहौर छोड़कर आया हूँ। जहांगीर तरीन का जवाब। जहांगीर साहब क्या कहेंगे, जिस हुकूमत ने आपने हुकूमत का साथ दिया, आप उसी हुकूमत से अब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो यहाँ सलमान नईम की दावत पे हूँ खाना खाने। जी सर। और वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में शहरी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। हेल्थ केयर सिस्टम पर शदीद दबाव है। NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह ज़्यादा है। कोरोना के 4,200 से ज़्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। SOPs पर अमल करके वबा पर काबू पाया जा सकता है। बाकी तमाम मुल्क में भी इसमें कुछ इजाफा नज़र आ रहा है। नतीजतन जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर प्रेशर है वो शदीद है। और मैं एक स्लाइड आपको पीछे दिखेगी, इसके ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो क्रिटिकल केयर में हमारे मरीज़ दाखिल हैं मुल्क भर में, उनकी तादाद 4,200 से तजावज़ कर चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने वैक्सीन लगवाने के बाद एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने को कोरोना के फैलाव में इजाफे की वजह करार दे दिया है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा वैक्सीन को निजात दहिंदा समझने के बायस हो रहा है। WHO के मुताबिक कोरोना केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें वायरस की नई इकसाम, हिफाजती इकदाम पर अमल ना करना और लॉकडाउन के खात्मे के बाद मामूल की ज़िंदगी की जानिब से वापस लौटने जैसी गलत फहमियाँ शामिल हैं। WHO के तर्जुमान मार्गरेट हैरिस का कहना है कि वबा में इजाफे की एक और वजह ये गलत तासुर भी है कि वैक्सीन आने के बाद अब ये वबा ख़त्म हो जाएगी।
लाहौर शहर 19 साल बाद कैसा होगा? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मास्टर प्लान 2050 की तैयारी के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान कहते हैं कि नए मास्टर प्लान में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट देखिए। मास्टर प्लान 2050 के हवाले से लाहौर में सेमिनार हुआ। सेमिनार में टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने लाहौर डिवीज़न को दरपेश मसाइल बयान किए। वाइस चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी SM इमरान का कहना था लाहौर के शहरियों, माहिरीन और दीगर स्टेक होल्डर से मशावरत की जा रही है। मास्टर प्लान वो बनना चाहिए जिस तरह का आवाम चाहती है, जो उनके लिए बेहतर है, जिसमें लाहौर का हर स्टेक होल्डर मतलब हर शहरी सेटिस्फाइड हो जाए। चीफ मेट्रोपॉलिटन मास्टर प्लान सैयद नदीम अख्तर जैदी ने बताया कि LDA ने शहर के लिए मनसूबाबंदी के लिए माहिरीन और शहरियों से राय तलब की है। माहौलियात महज एक पार्क का नाम नहीं है, बल्कि एक इकोलॉजिकल स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट भी होता है। एक कंटिन्यूस स्ट्रिप है, जो कि जैसे एक कंटिन्यूस रोड जाती है ऐसे ही कंटिन्यूसली। क्या डेयरी आइटम आपको 70 किलोमीटर दूर से चाहिए या आपके 2 किलोमीटर के फासले पे होनी चाहिए? दूध ख़राब आया तो 70 किलोमीटर दूर जाके आप नहीं देख सकते। 2 किलोमीटर पे है तो खतून खाना भी 2 दिन ख़राब होगा, तीसरे दिन उसके सर पे जाके खड़ी हो जाएगी। सेमिनार में डायरेक्टर्स मेट्रोपॉलिटन प्लानर्स फैसल मसूद कुरैशी, नवीद अहमद भट्टी, शकील अंजुम मिन्हास, बुशरा शफकत नियाज, किंग डिप्टी डायरेक्टर उस्मान ताहिर, मोहम्मद अफजल और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।